पुराने और डायरेक्टली इलेक्टेड MNAs भी बैठे हैं उधर मर्द, लेकिन खान साहब ने ये लीडरशिप का ओहदा मुझे पार्लियामान में दिया। हमारी डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में डॉक्टर महताज हैं कि उनको भी खान साहब ने, और खैबर पख्तूनख्वा की जैसी जगह में जो कंजर्वेटिव है, पहली दफ़ा एक औरत डिप्टी स्पीकर बन के आई हैं। ये भी PTI और इमरान खान ने इज्जत दिया औरतों को। और अब जो सबसे बड़ा सियासी इलेक्शन होने वाला है पंजाब में, लाहौर में, हमारे कोई लाहौर में कमी है मर्द लीडर्स की? नहीं, कोई कमी नहीं, लेकिन इमरान खान ने यास्मीन राशिद, डॉक्टर यास्मीन राशिद को सिलेक्ट किया कि वो लड़ेंगी शहबाज शरीफ के खिलाफ, या जो भी उधर से PMLN की तरफ से आता है। इज्जत ये होती है, लीडरशिप रोल देना औरतों का होता है। तो और जब हम 2013 में असेंबलीज में आए तो मुनज़्ज़ा हसन साहब को हमने नॉमिनेट किया था फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी स्पीकर। तो मैं आपको ये वाजे करना चाहती हूँ कि इस किस्म के गलत एलिगेशंस लगाना और ये कहना कि जी इज्जत नहीं मिलती, इज्जत आपको मिलती है अगर आप अपनी डिग्निटी रखें। इज्जत आपको मिलती है अगर आपका रवैया सही हो। पार्लिमानी पार्टी में कोर कमेटी में हम सारी औरतें मौजूद हैं, हम साथ मर्दों के डिसीजंस करती हैं। खान साहब हमारे एडवाइस देते हैं। हाँ, और जाते ये भी मैं कह दूं कि खान साहब ने मुझे अपॉइंट किया है कि जितनी PTI की पॉलिसीज़ हैं, I am in पॉलिसी हेड PTI का। मुझे और बता दें किसी पार्टी में इस किस्म के ओहदे औरतों को दिए गए हों। तो देखें, शोर शराबा और एलिगेशंस कसना और बात है, मैं आपको फैक्ट्स बता रही हूँ। फॉरेन पॉलिसी पे खान साहब मर्दों से भी एडवाइस लेते हैं, मेरा एडवाइस भी लेते हैं। खान साहब की स्पोक्स पर्सन भी मैं हूँ। तो मतलब है क्या, किस तरह औरतों को इज्जत दी जाती है, इसी तरह दी जाती है। जलसों में हम अपनी औरतों को प्रोटेक्ट करते हैं, जब गड़बड़ होती है इन्वेस्टिगेशन होती है, खान साहब खास ख्याल रखते हैं औरतों का। और दूसरा, आयशा गुलाले ने ये भी खान साहब से आके टैंट्रम फेंका कल कि आपने मुझे जलसे में बोलने नहीं दिया। हमने अपने स्पीकर्स लिमिट किए थे और खान साहब ने मुझे भी कहा था आप जलसे में बोलें। मैंने कहा खान साहब मैं नहीं बोलूँगी, हमारी कैंडिडेट है यास्मीन राशिद, वो बोलेंगी जलसे पे। तो वो बोली। तो मतलब है अब इन्होंने एक टैंट्रम फेंक दिया कि मैंने भी बोलना था। 10,000 लोग और भी बोलना चाहते थे, तो क्या हम पूरा जलसा पूरी रात और फजर तक चलाते? तो ये उनका और वजूहात होंगी, उनको और टेम्पटेशंस होंगी जिस वजह से वो PMLN में चली गई या जा रही हैं या चली गई हैं। लेकिन गलत तंज कसना PTI की लीडरशिप पे, वो हमारी औरतों की तौहीन कर रही हैं। आज आयशा गुलाले ने जितनी PTI में औरतें हैं उनको बेइज्जत किया है, उनकी तौहीन की है, क्योंकि हम क्या वो समझती हैं कि अगर हमारी इज्जत नहीं होगी हम बैठे रहेंगे इस पार्टी में? हमारी इज्जत है, हमें लीडरशिप रोल मिला है, इस वजह से हम इस पार्टी में हैं। हमारे पास कमी नहीं है, बहुत सी सियासी पार्टीज हैं, लेकिन जितनी लीडरशिप रोल और जितनी इज्जत हमें PTI से मिली है, खासकर इमरान खान से, हमें और किसी पार्टी में वो नजर नहीं आती। नहीं, देखें, खान साहब ने कोई उस पर गलत जुमला नहीं बोला। अगर कोई जाना चाहता है तो जाए, हम तो वही कह रहे हैं, लेकिन गलत बयानी गलत है। आप क्योंकि आप नाराज़ हो गई तो आप कह रही जी औरतों को इज्जत नहीं मिलती। मेरे साथ सारी औरतें बैठी हैं, ये लोकल गवर्नमेंट की इलेक्टेड लीडर्स हैं, हमारी MNAs बैठी हैं। मतलब है आप सारी पार्टीज चेक कर लें और पार्टी ओहदों पे देखें कौन कौन पर किस किस पार्टी में क्या क्या ओहदे पार्टीज ने दिए हैं ख़वातीन को। मैं आपको यकीन से कहती हूँ जितने सीनियर लीडरशिप ओहदे और डिसीजन मेकिंग के ओहदे PTI ने औरतों को दिए, कहीं नहीं दिए। उससे पहले खान साहब ने मुझे सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी अपॉइंट किया था, जो वन ऑफ द 5 सीनियर मोस्ट पोस्ट ऑफ द पार्टी।
देखिए हमें बहुत सी चीजें पता है, हम और औरतों पे गन नहीं उछालना चाहते, चाहे वो पार्टी छोड़ रही हो। नहीं तो खुद इन्वेस्टिगेट आप कर लें नाज बलोच का भी, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का प्रॉब्लम हुआ है, जो कंप्लेंट्स आई, क्योंकि अब वो पार्टी छोड़ गई हैं, हम वो इशू नहीं रेस करते। आयशा गुलाले का अटेंडेंस पार्लियामेंट का अभी रिकॉर्ड आप कोई भी जाके चेक कर लें, क्योंकि अब तो वो वेबसाइट पे है। मुश्किल से पार्लियामान में आती थी, मुश्किल से, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था पार्टी में। जी नहीं, हमने तो नहीं निकाला भाई, हम कह रहे हैं कि आपकी परफॉर्मेंस पे, आपको मेरिट पे चीजें मिलेंगी ना। आप सीट मांग रहे हैं पार्लियामेंट पे कंटेस्ट करने की, 1 मिनट, तो कम से कम पार्लियामेंट की कोई परफॉर्मेंस तो आप दिखाएं, या कोई लीडरशिप की परफॉर्मेंस तो आप दिखाएं। असल इशू तो ये है, और मैं समझती हूँ कि उनका जाना उनकी मर्जी है, लेकिन बाकी औरतों की बेइज्जती करना जो पीटीआई में, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। चलो जी, अब पश्तो में बात कौन सी पीटीआई, कौन सी, किसका? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मेरी बात सुन, इसकी वजह क्या है कि हमारी जो बिल्कुल मेरी बात सुने, जब किसी विमेन, 1 मिनट, विमेन रिपोर्टर की बात थी, किसी रिपोर्टर के साथ जब गलत हुआ है, जब हमारा झगड़ा जियो के साथ चल रहा था, जियो पे अगर हमारे वर्कर्स ने अटैक किया, सबसे पहले खान साहब ने आके कंडेम किया है और वर्कर्स को खबरदार किया है कि किसी वर्किंग जर्नलिस्ट को अटैक ना करो। मेरी बात सुने, ये औरतें मर्द दोनों वर्किंग जर्नलिस्ट जो भी हो, किसी पे अटैक करना गलत है, और हमारे लीडर ने सबसे आगे आके धरने के दौरान भी, उसके बाद भी कंडेम किया है और वर्कर्स को खबरदार किया है। कौन से इल्जामात? यही मैं आपको कह रही हूं, इन्वेस्टिगेट क्या करना, हमें पता है कि कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आपको साफ कह रही हूं, लीडरशिप रोल दिया है औरतों को, और औरतों की इज्जत और रिस्पेक्ट की है पीटीआई ने, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन का क्या कसूर है? सबको बहाना ढूंढना होता है जब वो पार्टी छोड़ के जाते हैं अपॉर्चुनिज्म के लिए। तो अब इनमें कोई ऐसी एलिगेशन इन्वेस्टिगेट करने की है ही नहीं, तो करेंगे क्या? मैं एज अ वुमन कह रही हूँ, लीडरशिप भी मिली है औरतों को, डिग्निटी रिस्पेक्ट भी मिली है। और देखें तो किधर जा रही है, ऐसी पार्टी में जिसने पार्लियामान में उनके मेंबर्स ने और मिनिस्टर्स ने खड़े होकर और औरतों की तौहीन की है, डिसरिस्पेक्ट की है, गाली गलौज की है औरतों के खिलाफ। हमारे किसी पीटीआई के मेंबर ने पार्लियामान के अंदर ना बाहर किसी औरत पे तंज